हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि है फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर। अब इस चैप्टर में लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एनसीईआरटी के 2.3 का कंसेप्ट है। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको समझने के लिए आप क्या करोगे, एक सोर्स चार्ज लोगे, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज लोगे प्लस। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो Q है, इसके कारण आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसके चारों तरफ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है, एक पार्टिकुलर टेस्ट चार्ज को किसी इन्फिनाइट पॉइंट से इस पॉइंट P तक लाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है। तो अब इस चीज को हम लोग क्या कहें, एक पॉइंट चार्ज के कारण। तो यहां पे देखिए, एक पॉइंट चार्ज लिया हमने, क्या ये प्लस Q। अब इस प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ इस पॉइंट P पे, इसी को निकालना है आपको। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये है आपका R। R इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। तो अब क्या हो गया कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पॉइंट P पर, वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू V, एंड इंटीग्रेशन इज फ्रॉम इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी इसलिए है क्योंकि जो हम लोगों ने टेस्ट चार्ज लाया वो इन्फिनिटी से लाया। किस पॉइंट तक, किस डिस्टेंस तक, तो R डिस्टेंस तक, क्योंकि सोर्स चार्ज से उस पार्टिकुलर वैल्यू का जो डिस्टेंस है वो R है। आई बात समझ में। फिर उसके बाद क्या है कि आपका जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, वेक्टर E इंटू डी आर, ये क्या होता है, निगेटिव, मतलब माइनस। तो ये माइनस का वैल्यू क्या हो गया, इंटीग्रेशन के बाहर चला आएगा, और ये वैल्यू आपका हो गया कितना, इन्फिनिटी टू आर, दैट इज E इंटू डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q के कारण, वो होगा आपका कितना, दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। और ये Q/r² जो है, ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला को हम लोगों ने क्या करा, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर पुट करा। तो उसमें क्या होगा, ये आपका वैल्यू है 1/4πε0, ये बाहर आ गया। ठीक है। अब ये माइनस जो निगेटिव वैल्यू है, -1/4πε0, ये बाहर आ गया। तो रेस्ट क्या बचा आपके इंटीग्रेशन के अंदर, वो बचा Q/r²। ठीक है। और ये आर कैप इंटू डी आर वेक्टर। तो यहां पे क्या होता है, इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए आपका जो आर कैप इंटू आर कैप होता है वो 1 होता है। इसलिए जो आपका वैल्यू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये वैल्यू जो है आर कैप इंटू आर कैप, ये हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा। तो बचा कितना आपका, तो डी आर बचा। तो इसलिए क्या हो गया, पोटेंशियल यहां पे आपका -1/4πε0, इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं किस डिस्टेंस तक, R डिस्टेंस तक। तो इसलिए क्या हो गया, ये इस फॉर्म में आ गया। अब इंटीग्रेशन के बाद अगर इस पार्टिकुलर वैल्यू जो Q/r² है, इसको इंटीग्रेट करोगे, तो ये देखिए dr है, dr डेरिवेटिव है जिसमें r है इसका वेरिएबल। तो इसलिए इसको 1/r² के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे, सॉरी इंटीग्रेट करोगे। और इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपका जो फॉर्म आ जाएगा वो होगा आपका कितना, -1/r। कहां से कहां तक, तो इन्फिनिटी से r तक। और ये Q जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या आपका, -Q/4πε0 और -1/r। अब ये -1/r को क्या लिख सकते हैं आप, तो ये अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। आई बात समझ में। तो फाइनली जो है यहां पे क्या बच जाएगा, 1/∞, तो क्या हो जाता है आपका, 0 ही हो जाता है। तो इसलिए बचा कितना, सिर्फ -1/r बचेगा। और ये माइनस माइनस दोनों जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए फाइनल जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q/r। तो ये चीज को प्रूफ, इस चीज को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सिंपल जो आपका फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, -E इंटू डी आर, इसमें E इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 r²,
उसको पुट करोगे, जब उसको पुट करोगे तो आपका जो है ये इंटीग्रेशन सिर्फ बच जाएगा किसका करना, तो सिर्फ डी आर वेक्टर का, और किसके रिस्पेक्ट में, तो 1/r² के रिस्पेक्ट में, और 1/r² का जो इंटीग्रेशन होता है वो -1/r होता है, और ये चूंकि आर कैप क्या होता है, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये माइनस माइनस साइन जो है आपका वो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है वो क्या हो गया आपका 1/4πε0 Q/r। आई बात समझ में? तो यहां से क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस डिस्टेंस पे, तो r डिस्टेंस पे कितना होएगा, तो ये होगा आपका V इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये इक्वल होगा किसके, 1/4πε0 Q/r के। आई बात समझ में? तो अब यहां पे क्या है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ वो किसके कारण हुआ, तो वो हुआ आपका सोर्स चार्ज के कारण, जो कि आप जिसको आपने Q लिया था, और वो सोर्स चार्ज क्या था, पॉजिटिव था। तो जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। और अगर आपका सोर्स चार्ज दैट इज Q अगर निगेटिव है तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का वैल्यू है, ठीक है, वो निगेटिव होगा, और उसको रिप्रेजेंट करोगे कैसे, तो V = -1/4πε0 Q/r। आई बात समझ में? तो इस तरह से जो आपका वैल्यू है वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और अगर ये निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निगेटिव होगा। तो जो एक्सप्रेशन आपने देखा इससे क्या क्लियर हो गया, इससे ये क्लियर हो गया कि पोटेंशियल किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण डिक्रीज करेगा अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई बात समझ में? तो पोटेंशियल जो होता है पॉजिटिव चार्ज के कारण वो डिक्रीज करता है, किसके इंक्रीज होने पे, तो डिस्टेंस के इंक्रीज होने पे। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करेगा अगर डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल इंक्रीज करेगा अगर डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए, और पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल डिक्रीज करेगा अगर डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक, इसलिए इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है आपका, 0 होता है, V = 0 लेते हैं जनरली। और अगर आप केस लोगे ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो उसमें क्या होता है, जो मास होता है, कोई भी बॉडी होता है वो मास होता है, और वो मास कहाँ से कहाँ मूव करता है, तो पॉइंट ऑफ हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से मूव करता है, और वो जाता है क्या, लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ओर। उसी तरह से क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है आपका वो मूव करता है किस पॉइंट से, तो हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लेकिन जो निगेटिव चार्ज होता है वो मूव करता है आपका लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ओर। तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ओर जाएगा, अगर वो निगेटिव चार्ज है तो वो लोअर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ओर जाएगा। और ये कंपैरिजन जो है इस तरह से दिखाया गया आपको डायग्राम में, जिसमें ये अर्थ है और वो हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ओर आ रहा है। तो एक मास जो है वो मूव कर रहा है कहाँ से, तो हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ओर। तो इसलिए आपको ध्यान रखना क्या है कि पॉजिटिव चार्ज, ये डायग्राम है जिसमें क्या शो कर रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज आपका +Q है वो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर मूव कर रहा है। आई बात समझ में? तो इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है P पे वो ग्रेटर देन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू R के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये देखिए जितना डिस्टेंस कम है उस सोर्स चार्ज से उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और ये किस केस में है, जब पॉजिटिव चार्ज लोगे आप। आई बात समझ में? तो इसलिए ध्यान रखना आपको कि पॉजिटिव चार्ज में जो डिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा, बट वहीं अगर निगेटिव चार्ज हो गया तो क्या होगा वो, तो निगेटिव चार्ज अगर होगा तो आपका जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा।
ठीक है। तो बस इसी कंसेप्ट को याद रखोगे आप। और नेक्स्ट देखते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पी पर, किस पॉइंट पर, पी पर, ड्यू टू कलेक्शन ऑफ चार्जेस, मतलब Q1 Q2 Q3 Qn, मतलब आप अगर मल्टीपल चार्जेस ले लोगे स्टार्टिंग फ्रॉम Q1 Q2 Q3 Q4 Qn तक, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। आई बात समझ में। तो इंडिविजुअल चार्जेस के कारण, ठीक है, वो होगा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज पर। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक पॉइंट लीजिए आप P। अब इस पॉइंट P पे आपका चार्ज है Q1, फिर आपका चार्ज Q2, फिर आपका चार्ज Q3, और फिर आपका चार्ज है Qn। तो वो आप Q4 Q5 Qn तक ले सकते हो। Q1 का डिस्टेंस P से है आपका R1, Q2 का डिस्टेंस आपका P से है R2, Q3 का डिस्टेंस आपका P से है R3, और Qn का डिस्टेंस है आपका P से Rn। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल चार्जेस हो गया Q1 से Qn तक, और इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट P पे निकालना आपको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कि सारे चार्ज के कारण इंडिविजुअली आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे इसको। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। सो इसको याद रखना आपको, के इसकी जगह हम लोगों ने सिंपल के पुट कर दिया, 1/4 की जगह हम लोगों ने सिर्फ के पुट कर दिया, ठीक है, ताकि वो इक्वेशन देखने में आसान सा लगे। तो इसलिए ये क्या हो गया, के Q1/R1, ठीक है, Q1 चार्ज के कारण जो कि R1 डिस्टेंस पे है पॉइंट P से, फिर Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि R2 डिस्टेंस पे है पॉइंट P से, फिर Q3 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि है R3 डिस्टेंस पॉइंट P से, और फिर आपका क्या है, Qn चार्ज जो है वो है क्या, Rn डिस्टेंस पे चार्ज Qn से। तो सबको जब आपने ऐड कर दिया तो ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल गया। और ये टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो समेशन से, जिसमें कि I का जो वैल्यू होगा वो 1 से स्टार्ट होगा और n तक वैल्यू जाएगा। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, समेशन साइन है ये, एडिशन ऑफ दिस थिंग्स। अब इसमें क्या हो गया, के का जो वैल्यू है 1/4 ये तो कांस्टेंट है। अब ये चूंकि कांस्टेंट है तो ये जो वैल्यू है ये कहाँ आ जाएगा आपका, बाहर की ओर आ जाएगा, मतलब समेशन से बाहर लिख लोगे और ये हो जाएगा QI/RI, वेयर I इज इक्वल टू 1, ठीक है, और 1 to n। तो इसलिए R1 R2 R3 to Rn ये क्या था आपका, डिस्टेंसेस था, कहां से, तो Q1 Q2 Q3 Qn से, ठीक है, और रिस्पेक्टिवली फ्रॉम पॉइंट P। तो इसलिए आप यहां देखो कि एक आपने अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस पार्टिकुलर कंसेप्ट पे, कि आपने एक सोर्स चार्ज ले लिया 9 माइक्रो प्लस पॉजिटिव 9 माइक्रोकुलम का, तो प्लस 9 माइक्रोकुलम का आपने चार्ज लिया। अब इस चार्ज का जो डिस्टेंस है पॉइंट P से आपका 10 मीटर है ना, और पॉइंट P का डिस्टेंस पॉइंट Q से आपका 6 मीटर है। तो इस सोर्स चार्ज से जो ये पॉइंट Q का डिस्टेंस है 16 मीटर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आपको कैलकुलेट करना क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट P पे और पॉइंट Q पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पे और पॉइंट Q पे। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा पॉइंट P पे, उसको उसके लिए फॉर्मूला क्या गिवन है आपका, वो तो गिवन है Vp इज इक्वल टू 1/4 Q/RP, ठीक है, जिसमें 1/4 का वैल्यू क्या है आपका 9 × 10⁹ और जो 9 माइक्रोकुलम है उसको चेंज करना होगा आपको कुलम में। तो इसलिए उसको कुलम में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस पार्टिकुलर वैल्यू को 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसलिए चार्ज का वैल्यू क्या हो गया आपका 9 × 10⁻⁶ कुलम हो गया। और जो डिस्टेंस गिवन है RP वो कितना गिवन है आपका, तो 10 मीटर। तो जब इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 8.1 × 10⁻³ वोल्ट। आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट Q पर, तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पर वो कितना हो गया आपका, तो 8.1 × 10⁻³ वोल्ट।
अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, तो वी क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यू, है ना, जिसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹, और जो आपका चार्ज है Q उसका वैल्यू है 9 × 10⁻⁶ कूलम, और ये 10⁻⁶ कूलम से इसलिए मल्टीप्लाई किया आपने क्योंकि वो माइक्रो कूलम था, और माइक्रो कूलम को आपको कूलम में चेंज करना है, तो इसलिए इस वैल्यू को आपने क्या करा, चेंज करा उसमें। और जो डिस्टेंस हो जाएगा आर क्यू पे वो क्या हो जाएगा आपका 16 मीटर, मतलब 10 + 6। अब जब इस पार्टिकुलर इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे तो आपका जो वैल्यू सॉल्व होके आएगा वो आ जाएगा 5.06 × 10⁻³ वोल्ट। आई बात समझ में? तो ये था क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सोर्स चार्ज Q के कारण इस पॉइंट P पे था 8.1 × 10⁻³ वोल्ट, और पॉइंट Q पे था आपका 5.06 × 10⁻³ वोल्ट। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्या है कि आपको एक चीज का ध्यान देना है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है आपका Q पे, पॉइंट Q पे, वो क्या है, लेस देन है किससे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो Q का पॉइंट Q पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो लेस देन है, मतलब कम है किससे, तो पॉइंट P के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। आई बात समझ में? अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं P पे तो ये मूव होगा कहां से कहां तक, P से Q तक, ठीक है। और अगर हम लोग निगेटिव चार्ज रखते हैं, दैट इज माइनस निगेटिव चार्ज पॉइंट P पे, तो ये मूव करेगा किधर, टुवर्ड्स द चार्ज ऑफ +9 माइक्रोकूलम, मतलब ये +9 माइक्रोकूलम की चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच, वो पॉइंट है आपका, एक तो P है और एक Q है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पॉइंट P और Q के बीच, वो क्या रिप्रेजेंट करता है उससे, तो डेल V से, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट Q। और जब दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, +3.04 × 10⁻³ वोल्ट। आई बात समझ में? तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस किस पॉइंट का, तो दो पॉइंट P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और वो पॉजिटिव में आया पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस केस को चेंज कर देते हैं और मानते हैं कि +9 माइक्रोकूलम का जो चार्ज था, अभी आपने जो न्यूमेरिकल बनाया उसको हम लोग -9 माइक्रोकूलम से रिप्लेस कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो पॉइंट P और Q पे होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो +9 माइक्रोकूलम के जगह सिंपल आप -9 माइक्रोकूलम लिख दो, और बाकी जो वैल्यू है Vp का वही एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो Q का होता है वो हायर हो जाता है P से, तो पॉजिटिव में P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हायर था, लेकिन नेगेटिव चार्ज में Q का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हायर हो गया। तो इस चीज को आपको समझना है कि ये क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, अब निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें सिर्फ यहां पे वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, बस चेंज है क्या, तो साइन में। आई बात समझ में? जब पॉजिटिव चार्ज था तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना था, पॉजिटिव में था, और जब निगेटिव चार्ज लिया हमने तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है कि आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। वर्क डन किसको, तो एक टेस्ट चार्ज जो कि +2 माइक्रोकूलम का है, उसको एक इन्फिनिटी पॉइंट से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन हुआ, जिसमें आपको एज्यूम करना है +9 माइक्रोकूलम चार्ज को फिक्स किया गया है ओरिजिन पे, ठीक है, और +2 माइक्रोकूलम को लेके आया गया है इन्फिनिटी से पॉइंट P तक। तो जैसे कि इस चीज को आप डायग्राम से समझो, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो V का है वो कितना गिवन है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, ठीक है, किस पॉइंट पे, तो P पे, किसके कारण, तो सम चार्ज जो कि डिफाइन करता है क्या, कि वर्क डन एज एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से लाने में जो पॉइंट P तक लगा वर्क डन, है ना। सो टू ब्रिंग द Q अमाउंट ऑफ चार्ज,
क्यू अमाउंट के चार्ज को लाने के लिए कहाँ से, तो इन्फिनिटी से, किस पॉइंट पे, तो पॉइंट पी पे। तो वर्क डन कितना होगा, तो W इक्वल टू क्यू इंटू वी। अब क्यू का वैल्यू आपको गिवन कितना था, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, चूंकि वो 2 माइक्रो कूलम था। और आपका वोल्ट कितना गिवन है, तो 5.06 इंटू 10⁻³ जूल। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन हो जाएगा आपका 10.12 इंटू 10⁻³ जूल। तो ये आपका क्या है, वर्क डन एट पॉइंट क्यू। तो उस पॉइंट चार्ज को कंसीडर करो, प्लस क्यू जो है वो प्लेस किया गया ओरिजिन पे। ये प्लस क्यू जो पॉइंट चार्ज है इसको ओरिजिन पे प्लेस किया गया, और अनदर पॉइंट चार्ज जो -2Q का है उसको 9 मीटर के डिस्टेंस, 9 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस किया गया। किससे, तो प्लस क्यू चार्ज से, जो ये प्लस क्यू चार्ज लिया था आपने इससे। तो आपको डिटरमाइन करना है कि पॉइंट जो होता है, दो चार्जेस के बीच जो पॉइंट होता है जिसपे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। तो यहां पे देखिए, जैसे ये फिगर में क्या गिवन दिया है कि ये प्लस क्यू एक चार्ज है और ये आपका -2Q एक चार्ज है। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 9 मीटर है। अब आपको ये पॉइंट P पे निकालना है कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, आपको तो टोटल डिस्टेंस पता है। तो जो वैल्यू है आपका इस प्लस क्यू से, इसको मान लेते हैं x, तो जो रेस्ट डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 9 - x। आई बात समझ में। तो इसलिए आपका जो इक्वेशन होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, वो क्या आपने पढ़ा था, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कूलम्स लॉ के बाद, जिसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का जो कंसेप्ट था वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से दिया गया था। तो इसलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कंसेप्ट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एक पॉइंट पे, वो इक्वल होगा किसके, तो सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू ईच चार्जेस एट दैट पॉइंट, है ना। हर एक चार्ज के कारण जो पोटेंशियल हुआ उसके इक्विवेलेंट होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो कंसीडर करना है एक पॉइंट चार्ज जिसपे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो और वो लोकेटेड हो डिस्टेंस x पर, है ना। तो इस तरह से वो फिगर अभी आपने देखा। अब उस फिगर में देखो क्या है कि दो डिस्टेंस, एक तो पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, एक यहां से यहां तक का है। तो इसमें एक डिस्टेंस x है, एक 9 - x है। तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए डिस्टेंस x लोगे आप पॉजिटिव चार्ज के कारण, और -2Q नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस P पे, इसको लोगे आप 9 - x। तो इसलिए आपका टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू हो जाएगा उसमें क्या करोगे, 1/4πε0, इसको बाहर निकाल लोगे, कॉमन ले लोगे क्योंकि ये दोनों के साथ होने वाला है, इसलिए इसको बाहर निकाल लिया हमने ब्रैकेट से। अब ये हो गया क्या, x डिस्टेंस है तो वो हो गया Q/x, और नीचे क्या आपका वो निगेटिव था इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया। आई बात समझ में। और ये 2Q/9 - x, और ये वैल्यू इक्वल हो गया किसके, 0 के। ठीक है। तो अब इस वैल्यू को जब सॉल्व करोगे, ये वैल्यू तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका सिर्फ ये पार्ट बच गया, तो Q/x और इक्वल हो जाएगा किसके, 2Q/9 - x। और ये Q/x जो है ये किधर चले जाएगा आपको, RHS में। ठीक है। और इस पार्टिकुलर वैल्यू से आपका ये Q और Q कैंसिल हो गया। फिर क्या बच गया आपका, 1/x इज इक्वल टू 2/9 - x। फिर इससे आप क्या करोगे, x का वैल्यू निकाल लोगे जो कि निकलेगा 3 मीटर। आई बात समझ में। तो x का वैल्यू 3 मीटर है, तो दूसरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 - 3 दैट इज 6 मीटर। So this is all about the electric potential due to point charges and electric potential due to multiple charges. So thank you so much. If you liked my video, then please do like and subscribe the channel for the regular updates and all the very best for your exam.